बॉलीवुड सुपरस्टार और पॉलिटिशियन सनी देओल अब बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सनी देओल के खिलाफ 2-3 प्रोड्यूसर एक हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सनी देओल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सनी देओल ने टाइम टाइम पर उनसे पैसे लिए फिल्मों के नाम पर, ना फिल्में बनी और वो पैसे भी उन्होंने नहीं दिए। एक प्रोड्यूसर जो दिल्ली से है, उसका कहना है कि उसने सनी देओल को एक नंबर का 25 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन सनी ने आज तक उनके साथ फिल्म नहीं की। यूनिनोमियस हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। करोड़ हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया। मेरे पास जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है, 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हमारा नुकसान हुआ, समय गया। प्रोड्यूसर से जब पूछा गया कि जब पहली बार पैसे दिए तभी सनी ने आपके साथ काम नहीं किया, तो फिर आपने उसके बाद सनी देओल को और पैसा क्यों दिया, तो प्रोड्यूसर ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सनी देओल हमेशा जब मिलते कुछ पैसे लेते, प्रोजेक्ट करने की इच्छा जताते, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस मांग लेते। कहानी चेंज करो तो फिर डायरेक्टर उन्हें समझ नहीं आता, तो डायरेक्टर को चेंज करने की डिमांड करते। ऐसा करते करते सनी देओल ने 8 साल निकाल दिए। 2022 में प्रोड्यूसर का कहना है कि सनी देओल से एक बार फिर से उनकी मुलाकात हुई और सनी देओल ने फिर से काम करने की इच्छा जताई। हालांकि कुछ शर्तें रखी। पहले तो सनी देओल ने 50 लाख रुपए मांग लिए, ये कहते हुए कि उनके बेटे की शादी है, और दूसरी बात ये कि सनी देओल ने कहा कि अब मैं थोड़ी ज्यादा फीस लेता हूं। तो प्रोड्यूसर ने बताया कि 4 करोड़ में सनी देओल से पहले बात तय हो रखी थी। अब सनी देओल ज्यादा फीस मांग रहे थे, तो हमने उनसे कहा था कि फिल्म का जो प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले 2 करोड़ आपको दे देंगे और बाकी के हम रखेंगे। सनी देओल ने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जो अग्रीमेंट आया उसमें प्रोड्यूसर को बड़ा झटका लगा। सनी देओल ने अग्रीमेंट में अपनी फीस 4 करोड़ से 8 करोड़ कर दी और आगे ये भी लिख दिया कि प्रॉफिट में से 2 करोड़ उन्हें और मिलेंगे, यानी कि पूरे 10 करोड़ तो सनी देओल फीस के नाम पर लेने लगे, जो बात 4 करोड़ में तय हुई थी। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी है, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए। एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौर जी थे। उस एग्रीमेंट को उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया। 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो इन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौर जी को दे दिया। राठौर जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे। और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़े स्टार हैं। इस प्रोड्यूसर का नाम है सौरभ गुप्ता। इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक सरावगी, जो एक एडवोकेट है, वो मौजूद रहे और प्रोड्यूसर सुनील दर्शन भी मौजूद रहे। इन सभी ने सनी देओल पर पैसे खाने का आरोप लगाया है और कहा है कि काम के नाम पर एडवांस पैसा ले लेते हैं, लेकिन काम आज तक नहीं करके दिया है। एडवोकेट अशोक सरावगी ने तो ये तक कहा है कि सनी देओल के कारण एक प्रोड्यूसर तो इतना परेशान है कि उसने मुझे कहा कि मैं आपको सुसाइड नोट लिखकर भेजता हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ। इन लोगों का ये भी कहना है कि एक बार जब अच्छा खासा अमाउंट सनी देओल के पास पहुंच जाता है तो वो इन लोगों से दूर हो
जाते हैं और इनके फोन तक नहीं उठाते और ना ही सनी देओल की टीम इनको कुछ रिस्पॉन्स देती है। चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है अपनी पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुके हैं। 75% पिक्चर कंप्लीट है। सनी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है और सेम मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है। और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा, अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड करूँगा। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुँच जावे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। ये सभी लोग सनी देओल से पीड़ित है, इसीलिए ये एक हुए हैं और इन्होंने सबने सनी देओल के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनका कहना है कि हम तो 3-4 लोग हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिससे सनी देओल ने ऐसे ही पैसे ऐंठे हैं। 100 करोड़ रुपया सनी देओल ने मार्केट से इसी तरह से उठाया है। हालांकि आरोप कितने सच्चे हैं ये कह नहीं सकते। सनी देओल ने अभी तक इन आरोपों पर रिएक्ट नहीं किया है। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे हैं वो 101% सच है और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने। इन प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये पुलिस के पास एफआईआर करने भी गए थे, लेकिन पहले तो पुलिस दबाव में थी सनी देओल के खिलाफ कैसे कंप्लेंट ले ले, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि इनकी कंप्लेंट सुनी गई।